हे गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, हम लोग पढ़ रहे थे लिटरेरी क्रिटिसिज्म, और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि अब हम लोगों को डिटेल में एक एक लिटरेरी क्रिटिक्स को पढ़ना होगा। तो आज मैं आप लोगों को सबसे पहला लिटरेरी क्रिटिक्स प्लेटो को पढ़ाने वाला हूं। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द फर्स्ट सिस्टमैटिक लिटरेरी क्रिटिक्स इन इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज प्लेटो। इस वीडियो में सबसे पहला सिस्टमैटिक लिटरेरी क्रिटिक्स को पढ़ेंगे, जो कि है प्लेटो। ही वॉज बोर्न इन 427 BC एंड ही वॉज डाइड इन 348 BC। हिज इंटरेस्ट वाज इन फिलोसफिकल इन्वेस्टिगेशन। इन प्लेटो जो है वो दर्शन शास्त्र में बहुत ज़्यादा अभिरुचि रखते हैं। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर ऑफ ग्रीक, यूनान का एक महान दार्शनिक रहे हैं। ही मेड हिज एकेडमी इन एथेंस। एथेंस नाम के स्थान में वो अपने एकेडमी को बनाते हैं, जहाँ 40 सालों तक प्लेटो उस एकेडमी में पढ़ाते हैं, और उस एकेडमी का नाम रखते हैं प्लेटोनिक एकेडमी। वहाँ पे वो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, फिलोसफी पढ़ाते हैं और नेचुरल साइंस जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं। और प्लेटो का एक बहुत ही फेवरेट स्टूडेंट रहा है, बहुत ही जीनियस स्टूडेंट रहा है, जिसका नाम है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल 20 सालों तक अपने टीचर प्लेटो से पढ़ते रहे और नॉलेज में अपने टीचर प्लेटो से भी कई गुना आगे निकल गए। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेम होते हैं, हु वाज द डिसिपल ऑफ प्लेटो। प्लेटो के शिष्य कौन थे? यूँ तो बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है एरिस्टोटल का। एरिस्टोटल के टीचर का नाम सोक्रेट था, हिंदी में लोग इसे सुकरात भी कहते हैं। ही वॉज बोर्न इन 469 BC एंड डाइड इन 399 BC। ही वॉज अ ग्रीक क्रिटिक, यूनान का एक क्रिटिक है। सोक्रेट का जन्म एथेंस नाम के स्थान में हुआ एंड ही वॉज कॉल्ड फादर ऑफ फिलोसफी। उसे फादर ऑफ फिलोसफी भी कहते हैं। बट द आयरनी इज he himself did not write even a single literary work or philosophical work। बट दुख की बात ये, उसे फादर ऑफ फिलोसफी तो कहते हैं, लेकिन आज तक उन्होंने एक भी फिलोसफिकल वर्क या लिटरेरी वर्क नहीं लिखा, फिर भी उसे फादर ऑफ फिलोसफी कहते हैं। सोक्रेट के बारे में किसी पृष्ठ ने एक भविष्यवाणी की थी कि सोक्रेट से ज्यादा बुद्धिमान कोई भी नहीं हो सकता। देयर वाज अ प्रोफेसी अबाउट सोक्रेट दैट नो वन वुड माइजर देन सोक्रेट। इन 399 BC ही गॉट डेथ बाय ड्रिंकिंग हेमलॉक पॉइजन। 399 BC में सोक्रेट हेमलॉक पॉइजन पीने के कारण मर जाते हैं। ही यूज डायलॉग टू टीच हिज स्टूडेंट। वो अपने स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए डायलॉग का यूज करते हैं, यानी बोलचाल की भाषा का यूज करते, ओरली पढ़ाते थे, क्योंकि उस टाइम पे लेखन विद्या इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं था। लिटरेचर लोग सुनते सुनाते चलते थे। सोक्रेट को फिलोसफी पसंद था, इसलिए प्लेटो उससे ज़्यादा प्रभावित होकर प्लेटो भी एक फिलोसफर बने। प्लेटो सोक्रेट की तरह फिलोसफी ट्रेजेडी को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे एज कम्पेयर टू पोइट्री, बिकॉज उस टाइम पे जो फेमस पोइट था वो होमर था। हालांकि होमर कौन थे ये कोई नहीं जानता था। कोई कहता था कि होमर किसी एक आदमी का नाम है, तो कोई कहता था कि होमर अ ग्रुप ऑफ पीपुल है, तो कुछ का मानना था कि होमर एक ब्लाइंड सिंगर था। होमर उस टाइम का बहुत ही ज़्यादा फेमस पोइट था। होमर का 2 इंपॉर्टेंट वर्क ओडिसी एवं इलियड था, जिसमें उन्होंने ट्रोजन वॉर की कहानी का जिक्र किया था। इस वॉर में इंसान तो इंसान, गॉड भी शामिल हो जाते हैं। होमर के वर्क को लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे, हर जगह इसी के वर्क को पढ़ा जाता था। बाइबल के बाद होमर के वर्क को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता था। इनकी कविताओं में सिर्फ युद्ध और खून खराबे का जिक्र मिलता था। हीरो को काफ़ी अनमैनर्ड वे में दिखलाया जाता था। यही कारण है कि प्लेटो का सोचना था, अगर बच्चे ऐसे अनैतिक कविताओं को पढ़ेंगे तो उनके मानसिक स्थिति पर बुरा असर पड़ेगा। सिर्फ यही एक कारण नहीं है कि प्लेटो पोएट्री से नफरत करता था, बल्कि कारण तो कई सारा है, जिसे आज हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। इन्हीं कारणों के वजह से प्लेटो फिलोसफी और ट्रेजेडी को पोएट्री से ज़्यादा सुपीरियर मानता था और पोएट्री पर जमकर अटैक करता था। प्लेटो ने एक बुक लिखी, डायलॉग। इस डायलॉग के अंदर कई सारे बुक शामिल थे प्लेटो के, जिसमें उन्होंने आयंस जैसे बुक लिखे, जिसमें थ्योरी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर की बात की। लेकिन प्लेटो के सबसे इंपॉर्टेंट वर्क जो है वो रिपब्लिक है। रिपब्लिक, इसको आप याद रखें कि प्लेटो का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क रिपब्लिक है, जिसमें उन्होंने मेनली 2 थ्योरीज का जिक्र किया। एक है थ्योरी ऑफ इंस्पिरेशन, यानी प्रेरणा का सिद्धांत। दूसरा है थ्योरी ऑफ इमिटेशन ऑफ माइमेसिस, यानी नकल का सिद्धांत, जिसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरी ऑफ इंस्पिरेशन की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, पोएट्स आर इंस्पायर्ड बाय गॉड और नेचर और सम पर्सन। प्लेटो के अनुसार पोएट जो होते हैं वो तो गॉड से इंस्पायर्ड होते हैं, वो गॉड से प्रेरणा लेते हैं, और जो कुछ भी वो बोलते हैं वो उनकी अपनी बात नहीं होती, वो किसी से इंस्पायर होकर बोलते हैं। दे आर इंस्पायर्ड बाय नेचर, वो प्रकृति से प्रेरणा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पोएट कहीं जाते हैं, किसी सुंदर नज़ारों को देखते हैं और वो प्रकृति की सुंदरता के बारे में बखान करते हुए अपनी कविताओं में उनके बारे में बढ़ चढ़ाकर बातें करते हैं, जो कि रियल नहीं होता है। यानी पोएट जो तारीफ करते हैं वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर करते हैं, जो कि पूरी तरह से अनरियल है। इसीलिए प्लेटो मानते हैं कि पोएट्री कभी भी बेटर सिटीजन नहीं बना सकती, जबकि फिलोसफी जो है वो एक बेटर सिटीजन को फॉर्म कर सकते हैं। आगे प्लेटो बताते हैं कि दे आर इंस्पायर्ड, यानी कवि जो होते हैं वो अचानक उत्तेजित होकर अपने वर्क्स को लिखते हैं। ये कभी भी सोच समझकर किसी चीज़ों को नहीं लिखते हैं, और अचानक उत्तेजना में लिखा हुआ कोई भी चीज़ ट्रूथफुल यानी कि सच्चा नहीं हो सकता है। दैट्स द रीजन वाई प्लेटो हेट्स पोएट्री। यही कारण है कि पोएट्री से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं प्लेटो। उसका दूसरा इंपॉर्टेंट थ्योरी है थ्योरी ऑफ इमिटेशन
और थ्योरी ऑफ माइमेसिस यानी नकल का सिद्धांत। अकॉर्डिंग टू प्लेटो पोएट्री इज नथिंग बट द कॉपीज ऑफ द आइडियल वर्ल्ड, कि प्लेटो के अनुसार पोएट्री क्या है, पोएट्री बस एक तरह से कॉपी है, जेरोक्स कॉपी, जो कि आइडिया का कॉपी करता है। प्लेटो के अनुसार आइडिया इज ओरिजिनल बट पोएट्री इज द कॉपी, आइडिया जो है वो ओरिजिनल है, पोएट्री इसका नकल होता है और कुछ भी नहीं। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार पोएट्री इज द मदर ऑफ लाइज, यानी प्लेटो मानते हैं कि पोएट्री जो है वो मदर ऑफ लाइज यानी झूठ का पुलिंदा है। पोएट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम द रियलिटी, पोएट्री तो सच से कोसों दूर है, ये रियलिटी से 2 बार रिमूव किया गया चीज है। ही सेज पोएट्री जस्ट लाइक अ पेंटिंग, कभी कहते हैं यानी प्लेटो कहते हैं कि पोएट जो होते हैं वो क्या है, वो जस्ट लाइक एक पेंटिंग की तरह होता है। जिस तरह से कोई पेंटर होता है वो किसी भी चीज़ का पेंटिंग करता है तो वो कुछ नया नहीं करता है, वो तो बस नेचर में जो चीज़ पहले से उपस्थित है उसी का कॉपी करता है। पोएट्स भी कुछ नया नहीं करता है, नेचर में जो पहले से है उसी के बारे में बताता है, यानी पोएट्स आर नॉट क्रिएटिव, वो ज़्यादा क्रिएटिव नहीं होते, नए चीज़ों को नहीं बनाते हैं। प्लेटो वाज एन आइडियलिस्ट एंड ही वांट्स टू मेक अ यूटोपियन सोसाइटी, यानी प्लेटो जो है एक आइडिया में विचार रखने वाले व्यक्ति थे, काफ़ी आइडियलिस्ट व्यक्ति है और एक यूटोपियन सोसाइटी बनाना चाहते हैं। यूटोपियन सोसाइटी का अर्थ है एक ऐसे समाज से जहाँ सभी लोग अच्छे हों, जहाँ एक ऐसा समाज बने जहाँ पे कोई झूठ ना बोलता हो, बुराई का दूर दूर तक कोई नाता ना हो। और वो कहते हैं पोएट शुड बी बैनिस्ड फ्रॉम द यूटोपियन सोसाइटी, कि ऐसे यूटोपियन समाज से पोएट को तो धक्के मार कर निकाल देना चाहिए। दे शुड बी किक्ड आउट फ्रॉम द सोसाइटी, क्योंकि पोएट जो होते हैं वो समाज से क्यों निकाल देना चाहिए, बिकॉज पोएट्स आर ट्वाइस रिमूव फ्रॉम रियलिटी, क्योंकि पोएट जो होते हैं वो सच्चाई से कोसों दूर होते हैं और वो भी हमें सच्चाई से दूर रखने का कोशिश करते हैं। इस बात को प्लेटो जो है एक चेयर का एग्जांपल देकर समझाते हैं कि जैसे कोई कारपेंटर होते हैं, उसको आइडिया आते हैं कोई चेयर बनाने का, तो जो आइडिया आया, आइडिया इज ओरिजिनल, आइडिया ओरिजिनल होते हैं, लेकिन जो चेयर बनाया कारपेंटर ने वो आइडिया का कॉपी है, यानी चेयर जो है आइडिया का कॉपी है। और कोई पेंटर होता है उस चेयर को अपना पेंटिंग में उस चेयर को बनाता है, जो पेंटिंग है वो कॉपी का भी कॉपी है, ट्वाइस कॉपी है। और क्योंकि प्लेटो जो है वो पेंटिंग का कंपैरिजन पोएट्री से यानी पोएट से करते हैं, इसलिए कहा जाता है पोएट्स आर ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से जो है वो 2 बार हटा हुआ है। कुछ कारण और हैं, जैसे पोएट्स जो होते हैं वो अपने कविताओं में काफ़ी एल्गोरिकल्स लाइन का यूज करते हैं जो कि बच्चों के समझ में नहीं आता, यानी बच्चों के लिए यूजलेस हो जाते हैं। उसके अलावा कभी भी पोएट्स जो होते हैं अपनी कविताओं में किसी बात को साफ साफ नहीं कहते, यानी कि इनका मतलब कभी साफ साफ नहीं होता। कई बार तो ये होता है कि कोई पोएट जो खुद भी अपने लाइन को नहीं समझ पाते कि ये कहना क्या चाहते हैं। दैट्स वाई द प्लेटो हेट्स द पोएट्री। आई होप आप प्लेटो को एज अ लिटरेरी क्रिटिक समझ पाए होंगे। उसका जो बुक है रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने थ्योरी ऑफ माइमेसिस और इमिटेशन और थ्योरी ऑफ इंस्पिरेशन का जिक्र किया, उसे आप समझ पाए होंगे। और आप स्टूडेंट्स का कुछ डाउट है, कुछ का कहना है कि सर आप वीडियो को और लेंदी बनाएं, एटलीस्ट हाफ एन आवर का बनाएं और डिटेल में सब कुछ पढ़ाएं। और कुछ स्टूडेंट का तो ये कहना, कमेंट भी करते हैं कि सर आप सिर्फ वही चीज़ पढ़ाएं जो एग्जाम में आएगा, इतना ज़्यादा डिटेल में पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कम पढ़ाएं, सिर्फ एग्जाम में आएगा उतना ही पढ़ाएं, शॉर्ट में पढ़ा दें। देखिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप ये पार्ट 3 है, यानी फाइनल ईयर है आपका, यहाँ पे 4 पेपर इंग्लिश का, अगर आप शॉर्ट टर्म में चलने का कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। और यहाँ पे पेपर भी बहुत हार्ड होता है, पार्ट 2 के कंपैरिजन में पार्ट 3 बहुत ज़्यादा हार्ड लगेगा आपको, इसलिए आपको डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ना चाहिए। उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि मैं शॉर्ट में करूँ तो मैं PDF नोट में स्टार लगा दूंगा उन पॉइंट्स को जो कि एग्जाम में आते हैं, तो आप उस स्टार लगे हुए पॉइंट्स को सिर्फ याद कर सकते हैं। उसके अलावा जिसको डिटेल में करना है, जिसको आगे इंग्लिश में करियर बनाना है, कंपटीशन एग्जाम देना है, वो सभी पूरे PDF को आप डिटेल में पढ़ें और वीडियो को आप 1 या 2 बार, एटलीस्ट 2 बार आप देख ले, ताकि एक्स्ट्रा चीज़ जो बोले जाते हैं वो भी आपको याद हो जाए। उसके अलावा तो PDF में आपको बहुत सारी चीज़ दिए जाएंगे। तो अगर अभी तक आप लोग PDF कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो दिए गए नंबर पे आप 200 रुपीज़ पे करें, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे या पेटीएम करें। उसके बाद स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजें, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पे आपको लगातार PDF मिलता रहेगा, जो भी पढ़ाऊंगा उसका भी PDF मिलेगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा PDF आपको मिलेगा। थैंक यू।